जाएगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे जो प्रचलित है वो क्या था? नाचा है। ये एक प्रकार का लोक नाट्य है, हमारा लोकल थिएटर है। सर्वाधिक प्रचलित अगर पूछेगा कोई लोक नाट्य है तो वो नाचा है। नाचा को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? तो पोखन। इसमें जितने इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सबको मैं बोल्ड कर दिया हूं। बात समझ में आ रही है? ताकि याद करने में थोड़ा सा आसानी रहे। अन्य नाम छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो नाचा पार्टी को छैला पार्टी या फिर नाचा को छैला नृत्य भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत हुई मराठा काल से। एक समय में कलचुरियों के बाद छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य ने भी शासन किया है 1741 से लेकर लगभग 1854 तक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो भाई 100 साल के अंदर कुछ तो देगा हमको, है ना? तो वहां पे चलता था बेटा एक तमाशा। क्या हुआ? तमाशा। अब तमाशा का मॉडिफिकेशन हमारे पास दो चीज आया, एक आया नाचा और एक आया गम्मत। नाचा और गम्मत, ठीक है। इसकी प्रारंभिक शुरुआत कहां से हुई सर? मराठा काल से हुई। समरूपता महाराष्ट्र के किससे है? तमाशा से। वैसे ही वहां पे तमाशा, नुक्कड़ ये सब चलता है। हमारे यहां उसी का क्या हो चुका है? नाचा हो चुका है। प्रमुख अंग क्या होते हैं? तो गीत और गम्मत। गीत मतलब गाया भी जाता है, गम्मत मतलब अभिनय करना, अभिनय भी किया जाता है। कलाकार, इसमें जितने भी भूमिकाएं होती है, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, दोनों पुरुष निभाता है। और स्त्री के लिए पुरुष बनते हैं परी। छत्तीसगढ़ में जानते हो ना, परी बनते हैं, तो परी बनते हैं। पहले सिक्योरिटी का रीजन होता था, क्योंकि नाचा वाचा मोस्टली गांव में, बिहड़ में और देहात में होता था, तो महिलाओं को सिक्योरिटी के पर्पज से इतना ट्रेवल नहीं कराते थे। भाई कोई भी अनहोनी हो सकती है 10-20 कलाकारों के बीच में, इसीलिए वहां पर स्त्रियों की भूमिका भी कौन करते थे? तो पुरुष करते थे। आगे चलकर समाज जब थोड़ा सा आधुनिक हुआ तो कुछ कुछ जगह पर प्रॉपर स्त्रियां होती थी, लेकिन वो देवार जनजाति की महिलाएं होती थी कुछ कंडीशन में। और जनजाति की महिलाएं कौन सी होती थी? देवार जनजाति की महिलाएं वहां पर स्त्रियों का अभिनय करती थी। नाचा जो है, नाचा में पुरुष महिला की भूमिका करता है। परी कहते हैं उसको, परी है कि नहीं? काफी फेमस है परी। देखे हो राहुल परी कि नहीं देखे? देखे हो ना परी? चलो, उनका मेकअप तो बहुत ज्यादा ही रहता है कि नहीं? इनमें से कभी कभी देवार जनजाति की महिलाएं भी क्या करती थी? तो भाग लेती थी। मुख्य भूमिका किसकी होती थी? जोकर की। वही जोकर और क्या बनता था? वो परी बनता था। वही वेशभूषा क्या होती है बेटा? स्थानीय। कोई अलग से, जैसे हमारे पास कथक हो गया, कथकली, उसमें एक विशेष वेशभूषा की आवश्यकता होती है। इसमें स्थानीय वेशभूषा को ही पहनकर आपका गम्मत या फिर नाचा किया जाता है। आयोजन कहां कहां पर? गांव के चौपाल, मैदान, मेला, मड़ई में उसका आयोजन होता था। ठीक है। अवसर क्या हो सकते हैं भाई? तो उत्सव, विवाह पे करा सकते हैं, गणेश उत्सव, जहां पर भी लोग इकट्ठा होते हैं वहां करा लेते हैं। प्रहसन और व्यंग। प्रहसन मतलब होता है कि हंसना, हंसी मजाक, और व्यंग समाज की कुरीतियों पर व्यंग। मेन एम होता था समाज पर होने जो चलने वाली कुरीतियां है उस पर व्यंग किया जाता था। ठीक है। सामाजिक संदेश, इसके माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों को समाप्त करते थे। इसमें गायन, वादन, नृत्य, अभिनय और संवाद सब कुछ होता था। गाते थे भी, नाचते थे भी, संवाद, वाद विवाद भी किया जाता था, सारा कुछ किया जाता था। इसके दो रूप होते हैं, जैसे पंडवानी में दो रूप होते हैं, एक वेदमती और एक कापालिक। उसी प्रकार से नाचा के भी दो रूप हैं, एक खड़े साज और एक बैठे साज। याद रहेगा? चलिए, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा भाई? जब नाचा हो रहा है तो खड़े साज में मजा आएगा। कोई बैठे बैठे अभिनय करेगा तो उतना मजा नहीं आता है। अब सोचो ना, बैठे बैठे पढ़ाऊंगा तो कब तक पढ़ोगे? बोर हो जाओगे। थोड़ा हिलने डुलने से क्या होता है? माहौल बना हुआ रहता है कि नहीं बेटा? आगे देखते हैं सर, यहाँ पर दो साज है। पितामह, अगर छत्तीसगढ़ में नाचा के 20 पितामह थे, कौन थे वो? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो दुर्ग जिले के रवेली ग्राम में। कहां पे हुआ? दुर्ग जिले के रवेली ग्राम में। इसलिए इनकी नाचा का पार्टी का नाम भी था रवेली नाचा पार्टी। जिला था दुर्ग, ग्राम का नाम था रवेली, और पार्टी का नाम क्या पड़ा? रवेली नाचा पार्टी। छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह कौन है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। याद रखना। अरे भाई, तमाशा तो मराठी कला थी ना, उसका क्या कॉन्सेप्ट बनाया होगा, कैसे संवाद करना है, क्या विषय रखना है, कैसे उसके कैरेक्टर्स तैयार करने और मंचन करना। क्योंकि जब पहली बार मंचन करने गए होंगे, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर अंडे पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? वो सारा कुछ सोचो कितना बड़ा रिस्क लिए होंगे हमारे रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। इनको दाऊ मंदराजी के नाम से भी जाना जाएगा। तो जितने पॉइंट मैं हाईलाइट किया हूं उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगला जो हमारे पास है वो रहस है। रहस एक्चुअल में जो है, ये हमारे पास उत्तर प्रदेश का जो रास लीला है ना, रास लीला,
रास लीला से ही संबंधित है रहस। अब ये ज्यादातर कौन से संभाग में चलता है, तो बिलासपुर संभाग में। कहां पर, बिलासपुर संभाग, और कुछ हद तक सरगुजा संभाग में भी रहस चलता है। कारण क्या है भाई, देखिए सर यहाँ पर हमारे पास एक राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो जब सीमावर्ती इलाकों में अक्सर क्या होता है, थोड़ी संस्कृति, कला, खाना पीना, बोलचाल मिक्स हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो रास लीला चलती थी वो हमारे यहाँ किस नाम से आ गई, रहस के नाम से। पूरी की पूरी रास लीला को छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरित किया बाबू रेवाराम ने, और उसके बाद वहां पे रास लीला और छत्तीसगढ़ में क्या चलने लगा, उसका रहस चलने लगा। मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका ज्यादा विस्तार नहीं है। ज्यादातर कहां पर, उत्तर छत्तीसगढ़ में रहस का ज्यादा आयोजन होता है। हमारे यहाँ किसका होगा, नाचा का। क्यों, दुर्ग में क्या बना है जी, नाचा पार्टी। तभी सुने होंगे पुराने समय में, कहां गे रे, नाचा देखे बर गे रहे हो करके। क्यों, यहाँ नाचा का वर्चस्व ज्यादा था, है कि नहीं। नाचा क्या है किसी को पता ही नहीं है, सब सोचते हैं सर नाचा मतलब नाच गाना देखने जा रहे हैं, नहीं है। नाचा क्या है, तो नृत्य भी है, गीत भी है, संगीत भी है, वाद है, संवाद भी है, सब कुछ है। तो प्रतीक क्या है बेटा, यह छत्तीसगढ़ के राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का मुख्य प्रतीक है। अन्य नाम इसे रास लीला भी कहा जाता है। प्रभाव इसमें कौन सी, तो उत्तर प्रदेश की रास लीला का सबसे अधिक प्रभाव है। ठीक, अवसर, आयोजन का मुख्य अवसर क्या होता है बेटा, होली के समय, क्योंकि होली के समय ही भगवान कृष्ण के रास लीला का मंचन किया जाता है। विषय वस्तु, या राधा कृष्ण की रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। इसका स्वर्णिम काल क्या था, तो रतनपुर के है वंशी राजा, है वंशी मतलब कलचुरी, है वंशी क्या थे, तो कलचुरी राजा थे। उस समय सबसे ज्यादा क्या हुआ, तो इस कला का विकास हुआ। कलाकार कौन कौन है भाई, तो कलाकार कौन कौन होते हैं इसमें, विदूषक की भूमिका इसमें सबसे क्या होती है, महत्वपूर्ण। जोकर भाई, जोकर, पूरा सर्कस आपका फालतू चीज है अगर उसमें क्या ना हो, जोकर ना हो। तो जोकर रहस में, गम्मत में, नाचा में, तीनों में क्या रहता है, अहम भूमिका निभाता है। प्रमुख नाम, कौशल सिंह, विशेषर सिंह, केसरी सिंह, मंझला महाराज, ये सब उसके प्रमुख कलाकार है। प्रचलन ज्यादा किस संभाग में है, बिलासपुर और धमतरी संभाग में। सरगुजा में भी कर सकते कुछ एरिया में, लेकिन बिलासपुर मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर आयोजन होता है। अब सर यहाँ पर देख लेते हैं, जब पढ़ी रहे हैं तो आयोजन स्थल, रहस के नाचने के लिए एक मंच बनाया जाता है, और मंच को कहा जाता है बेड़ा, या जिस बेड़े पर हो रहा है रास लीला उसे कहते हैं रास बेड़ा। बस समझ में आई। संचालन, नाटक को चलाने का पूरा काम रासधारी का होता है, कौन आएगा कौन जाएगा, किसकी बारी आने वाली है। कार्यक्रम की शुरुआत थुंग कंब या खंब गाड़ा से होती है। सजावट, पूरे गांव को क्या करते हैं, तो ब्रज की तरह सजा देते हैं, रास लीला होने वाली है। मुख्य मंच पर वही राधा कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। 9 दिन तक क्या होता है बेटा, इसका गायन होता है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। 2 प्रकार के हमारे पास क्या है, रास लीलाएं होती है। एक हमारे पास सतनाम रहस होता है और एक स्वर्ण रहस होता है। 2 प्रकार का रहस, कितने प्रकार का, 2, स्वर्ण रहस और सतनाम रहस। याद रखना, छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार की रहस या रास लीलाएं प्रसिद्ध है, एक सतनाम और एक स्वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग स्वर्ण देख लेते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है। स्वर्ण रहस जो है सर, ये अवधि इसकी कितने दिन की होती है, 9 दिन की। इसमें केवल भगवान की भक्ति होती है। स्वर्ण रहस जो एकदम शुद्ध रूप होता है, इसमें जोकर ओकर ज्यादा व्यंग्य वंग्य नहीं है, लोग भाव भक्ति से जाते हैं और पूजा पाठ करके निकल जाते हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्य पात्र होता है व्यास होता है, क्योंकि बात पूजा पाठ की हो रही है, तो जो व्यास होगा वो ब्राह्मण होगा। व्यास का रोल कौन करेगा, ब्राह्मण, क्योंकि वहां पे पूजा पाठ का कार्यक्रम करना है। वही सतनाम रहस की बात करते हैं तो वहां पर व्यास का रोल ब्राह्मण नहीं करता है, क्योंकि वहां पर व्यंग्यात्मक तौर से क्या करते हैं हम लोग, रहस का आयोजन करते हैं। इसको याद रखना, क्योंकि बेटा यहाँ पर वेदी पूजा हो रही है और वेदी पूजा करने का जो अधिकार है वैदिक सभ्यता में केवल ब्राह्मण को। इसलिए स्वर्ण ब्राह्मण मतलब स्वर्ण रहस मतलब शुद्ध रहस, और शुद्ध रहस में जो व्यास मतलब पंडित का जो रोल करेगा ब्राह्मण जाति का ही व्यक्ति होगा, कंपलसरी होगा। 9 दिन तक होता है। वही सर हमारे पास दूसरा आता है सतनामी रहस। तो सतनाम रहस या फिर जो सतनामी रहस है, इसका खेल सर कुछ इस प्रकार से है कि अवधि कितने होगी, 10 दिन, 1 दिन ज्यादा चलेगा। प्रधानता इसमें भक्ति के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी होता है, थोड़ा डांस वांस जोकड़ वोकड़ इसी में आ जाता है। इसमें व्यास का रोल समाज का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, यहाँ ब्राह्मण होना कंपलसरी नहीं है। वैसे भी सतनामी समाज में ब्राह्मण व्यवस्था को वर्जित किया गया है, इसलिए किसी को भी बना देते हैं। प्रतिमा, इसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा होती है, बाकी चीज सब क्या है, सेम है। याद रखना, व्यास ब्राह्मण किसमें होगा, स्वर्ण रहस में। सतनाम रहस में ब्राह्मण नहीं होगा। स्वर्ण रहस 9 दिन का, सतनाम रहस 10 दिन का। स्वर्ण रहस में व्यंग नहीं होता, पूजा पाठ होगा। सतनाम रहस में क्या होता है, व्यंग होता है। तो जोकड़ किसमें होगा, सतनाम रहस में होगा।
अगला आते हैं भाई उसका नाचा का दूसरा भाई गम्मत। नाचा में क्या होता है कि समाज की किसी कुरीति को टारगेट करते हैं, कहानी बनाते हैं, एक फिक्स विषय वस्तु होती है और उस विषय वस्तु पे चर्चा होगी, कहानी खत्म होगा, कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारा मेन एम ये था। जैसे महिलाओं को खुले में शौच नहीं जाने देना, ये क्या है? समाज की एक कुरीति है। फिर क्या करते, किसी का सती प्रथा कर दिए, समाज की क्या है? कुरीति है। ऐसी कुरीतियों पर अगर व्यंग हो रहा है तो वो नाचा है। और सामान्य ऐसी बस टाइम पास करना है जिसमें जरूरी नहीं है कि कोई कंक्लूजन निकले, बस समय व्यतीत होना चाहिए मजे के साथ, तो वो क्या होता है? गम्मत होता है। वो क्या होगा? गम्मत होगा। क्लियर है ये? इसमें शैली हास व्यंग की शैली होती है। शासन काल वही मराठाओं का, तमाशा से ही दोनों निकला है, पर नाचा को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। क्यों? सर उसका कंक्लूजन निकलता है, समाज को एक संदेश देता है। इसका बस टाइम पास है, बस क्या ये टाइम पास। तो भाग गम्मत नाचा का ही एक भाग है। विषय सामाजिक कुरीतियों क्षमताओं पर प्रहार पर उतना नहीं करता है जी। विषय गम्मत में प्रश्न के माध्यम से कृष्ण क्या होता है? मंचन मंचन होता है। कलाकार नर्तक की भूमिका कौन करते हैं? पुरुष। महिला नर्तक की भूमिका भी कौन करेगा? पुरुष करेगा। इसे विदूषक या फिर जोकर कहा जाता है। ठीक है, इसके भी दो साज होंगे, खड़े साज और एक बैठे साज। ये खुले में कर दिया जाता है, चारों साइड से बैठ गए हैं और बीच में नौटंकी चल रहा है। नौटंकी सुने होगे ना, उत्तर प्रदेश बिहार में नौटंकी चलता है, यहाँ पर क्या हो जाता है? वही गम्मत हो जाता है। ठीक है, नाचा को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। एक्सेप्शन किससे? तो गम्मत से। ठीक, खड़े साज, इसे खड़ी गम्मत भी कहते हैं। इसमें गायन वादन अभिनय नृत्य आदि खड़े होकर किया जाता है। बैठे साज, इसको याद रखना कि कौन से गम्मत को रतनपुरिया गम्मत कहा जाता है? तो बैठे साज को। बैठे साज को रतनपुरिया गम्मत कहा जाता है। और इसके लेखक कौन है? तो बाबू रेवाराम, जो छत्तीसगढ़ के पहले इतिहासकार है, बाबू रेवाराम। इसमें कलाकार अभिनय गायन कैसे करते हैं जी? बैठ के करते हैं। बात संवाद की शैली में शुरुआत कहां से हुआ? दुर्ग जिले से हुआ। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट, रहस, गम्मत और एक हमारे पास क्या था? नाचा। इन तीनों क्या कर दिए? खत्म कर दिए। ठीक है, चलिए कल देखिए कुछ नया कराएंगे। ठीक।